परम शांति। वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर चैनल पावर लाइन अकेडमी। और आज हमारे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट 5 में। जो बच्चे आज हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे पार्ट 1 से लेके 4 तक की वीडियो जरूर देखें, तभी आप इस चैप्टर की 5th वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पार्ट 5। हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स के क्या लक्षण है वो, और हमने 3 टाइप के मैटर के स्टेट मतलब कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने टेम्परेचर, प्रेशर, इवेपोरेशन, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के बारे में भी पढ़ा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ की 2 नई अवस्थाओं के बारे में। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो पहला हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। क्या होता है प्लाज्मा? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने इससे पहले जो चैप्टर में समझा उसमें हमने देखा कि जब हम सॉलिड किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो ठोस कन्वर्ट होता है लिक्विड मतलब कि द्रव्य में। अब लिक्विड को जब आप और गर्म करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। मतलब आप टेम्परेचर देते जा रहे हो और इसकी अवस्थाएं 3 अवस्थाओं में बदल चुकी है। अब क्या हो कि हम गैसेस को भी गर्म करना शुरू कर दें, गैसेस को भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना शुरू कर दें, लेकिन उसमें आग नहीं लगानी है। गैसेस में आग नहीं लगानी है। घर का एलपीजी सिलेंडर आप बिल्कुल इसमें अज्यूम ना करें, ठीक, वो थोड़ा खतरे वाला काम हो जाएगा। क्या हो अगर गैसेस को भी हीट किया जाए? तो साइंटिस्ट ने इन्हीं गैसेस को सुपर चार्ज कर दिया। सुपर चार्ज इन द सेंस कि इनको एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया, और पाया गया कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने के बाद ये जो गैसेस थी इनके अंदर जो चार्जेस भरे हुए थे या इनके अंदर के जो कण थे वो ग्लो करना शुरू कर दिए, शाइन करना, चमकना शुरू कर दिए। और इनका जो चमक थी या इनका जो शाइन था वो आम ये जो एलईडी बल्ब वगैरह आप तो उससे बिल्कुल ही अलग थी। जिसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो बिजली का चमकना। बिजली जो चमकती है बारिश के सीजन में इतनी तेज होती है, इतनी प्रगाढ़ होती है कि रात के समय भी वो पूरे शहर में उजाला करने की क्षमता रखती है। तो ये जो बिजली चमकती है वो सुपर चार्ज जो गैसेस होती है, सुपर चार्ज गैसेस, इतनी गर्म गैसेस हो जाती है कि वो शाइन करने लगती है। उसी के कारण ये गैसेस क्या करती है, चमकती है और बिजली करकती है। प्लाज्मा ट्रैफिक की लाइट्स में जो आपने देखा होगा, दूर कहीं रोड पे जब आप रहते हो तो भी आप दूर से ट्रैफिक की लाइट देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी प्लाज्मा की गैसेस भरी जाती है। तो प्लाज्मा हमारे मैटर की 4th स्टेट है जिसके बारे में साइंटिस्ट ने खोज की, जिसमें गैसेस को अगर एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जाता है, उनके पार्टिकल्स को सुपर चार्ज कर दिया जाता है, अधिक तापमान में लाया जाता है, तो ये गैसेस चमकना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो स्टार, ट्रैफिक की लाइट, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स होती है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थंडर स्ट्रीम, बिजली का कड़कना। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा के। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि प्लाज्मा सुपर चार्ज गैस पार्टिकल होते हैं। गैसेस के कणों को एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, 100 डिग्री से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, और फिर वो गैसेस चमकना शुरू कर देती हैं, और ये गैसेस की चमकदार अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। चलिए, अब जो पदार्थ की 5th स्टेज है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसे पदार्थ की 5th स्टेज, और इसका जो नाम दिया गया है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम जो है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले आप देखें इसका नाम ये क्यों पड़ा। तो पहला जो नाम पड़ा है ये इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिनका नाम था S.N. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन आप सभी जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है। बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में इसकी खोज कंप्लीट की गई थी, जिसमें यह पता लगाया गया था, जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड को हीट करा तो लिक्विड, लिक्विड को हीट किया तो गैस में बदला जाता है। इसी का उल्टा किया जाए तो गैसेस पे अगर प्रेशर या दाब बढ़ाया जाए तो वो लिक्विड में बदल जाती है, लिक्विड पे दाब बढ़ाया जाए तो वो सॉलिड में बदल जाती है। लेकिन क्या हो कि सॉलिड पर भी दाब लगाया जाए, उसको भी कूल करने की कोशिश की जाए। तो जब सॉलिड को 100,000 डिग्री माइनस टेम्परेचर पे कूल किया गया, तो इसके जो पार्टिकल्स थे, जो बहुत आपस में, आप सभी ने देखा है पहले की वीडियोस में कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। अब इन पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, इतना कम टेम्परेचर देकर, तो इसके जितने भी कण थे, ये सभी कण आकर एक सिंगल एटम में गिर गए और एक कंप्लीट एटम बना दिया, और इस एटम को बोला गया यह है एक सुपर कूल्ड एटम, सुपर कूल्ड एटम। और इसी एटम को नाम दिया गया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह है हमारे पदार्थ की फिफ्थ स्टेट। हमने सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं, गैसेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने मैटर की दो स्टेट और देख ली, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका शॉर्ट फॉर्म BEC भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। परम शांति।